मैडम जी, ये क्या तरीका है घूंघट हटाने का? मेरी इज्जत का कुछ तो लिहाज कीजिए। तमाशा बना दिया है आपने मेरा सबके सामने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा घूंघट के नीचे कोई और है। अरे कोई और होता भी तो क्या? आपको कोई हक नहीं है ऐसे किसी का दुपट्टा हटाने का। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। इनसे गलती हो गई, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। डॉक्टर रिया चलिए यहाँ से। मिस्टर नहार, आई एम सो सॉरी। मिस्टर नहार। ये नकली रूही अचानक से कहाँ चली गई? ऐसा लग रहा है जैसे जादू से गायब हो गई हो। पता नहीं रूही जीजू को क्या जवाब देगी। ये क्या था डॉक्टर रिया? ये क्या तरीका था? और मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे इस नुक्कड़ नाटक में क्यों लेकर आए? मिस्टर नहार, मैं आपको घूंघट के पीछे किसी को दिखाने वाली थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई थी। किसी को दिखाने वाली थी? किसे दिखाने वाली थी? अगर मैंने नकली रूही का नाम लिया तो ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। डॉक्टर रिया जवाब दीजिए प्लीज, प्लीज जवाब दीजिए। ऐसा कौन था घूंघट में जिसकी वजह से आपने मुझे झूठ बोला और यहाँ लेकर आई? और भरे नुक्कड़ नाटक में बिना किसी की इजाजत के आप किसी का घूंघट उठा रही हैं, एक अजनबी का घूंघट उठा रही हैं। क्यों? ये सब छोड़िए, मुझे ये साफ साफ बताइए, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? जीजू। जूही, जूही तुम यहाँ? अब जीजू वो डॉक्टर रिया की कोई भी गलती नहीं है। मैंने इन्हें कहा था आपको यहाँ लाने के लिए। क्यों? वो जीजू ये नुक्कड़ नाटक मेरे कॉलेज का है, बल्कि मैंने ही ऑर्गेनाइज कराया था। तो मैं चाहती थी कि आप चीफ गेस्ट बनकर आएँ, लेकिन मुझे आपको पूछने में डर लग रहा था। मुझे लगा कहीं आप मना ना कर दें, तो मैंने डॉक्टर रिया को कहा कि वो आपको यहाँ लेकर आ जाए। जूही, हाँ या ना का जवाब तो मैं तब दूंगा ना जब तुम मुझसे एक बार पूछ लोगी। लेकिन जितना मुझे याद है हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है जूही। हाँ जीजू सॉरी, वो मैं थोड़ा डर गई थी। डर गई? पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। खैर जो भी है, इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है ये सब जानने का। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं यहाँ खड़ा हूँ नुक्कड़ नाटक। प्लीज जूही, आगे से ऐसा कुछ भी हो सीधे सीधे साफ साफ पूछ लेना मुझसे। ऐसे गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है बात को। और डॉक्टर रिया, आप जूही के साथ घर चली जाना, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जूही, नहार जी कितने गुस्से में गए हैं, पर जूही मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि घूंघट के पीछे वो औरत बदल कैसे गई और वो नकली रूही गई कहाँ? रूही, ये बात तो अब उन नुक्कड़ नाटक वालों से पूछनी पड़ेगी। चल कर पूछते हैं। भैया, जो लड़की शुरू में डांस कर रही थी वो लड़की कहाँ चली गई और उसके जगह पे वो दूसरी लड़की कहाँ से आ गई? मैडम जी, ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही है, आखिर वो लड़की बदल कैसे गई? अब वो दूसरी लड़की कहाँ गायब हो गई वो भी नजर नहीं आ रही है रूही। ये जूही यहाँ कैसे? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। 5 लाख की बात सुनकर ही मैं ये समझ गई थी कि ये रूही जूही की चाल हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही इसका हल निकाल लिया था। देख, एक नुक्कड़ नाटक में मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगी। हो सकता है मुझे तेरी ज़रूरत पड़े, इसलिए तू समय पे तैयार रहना। ठीक है। आज तो बाल बाल बच गए, लेकिन इस रूही को रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो बड़ा करना होगा। हो गई सफाई माँ जी। बताइए, वैसे आपको कुछ चाहिए था क्या? ये फिल्म की 2 टिकट है। फिल्म की टिकट?
वाओ माजी, थैंक यू। मैं और प्रतीक के पापा आज ही फिल्म देखने जाएंगे। एक बात कहूँ माजी, स्वर्ग सिधारने के बाद जब से आप आई है ना, मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ी सी मॉडर्न हो गई हैं। वरना पहले तो आपसे छिप छिप के फिल्म देखने जाना पड़ता था हमें। और अब आप ही दे रही हैं टिकटें। पिंको, पला। जी बड़ी दादी। ये टिकट तुम्हारे लिए नहीं है। अरे वाह, पिक्चर की टिकट। तुम लोग जाओ, घूमो फिरो, तभी तो तुम लोगों का प्यार बढ़ेगा, और प्यार बढ़ेगा तभी तो हमारी इच्छा पूरी होगी पर दादी बनने की। जी बड़ी दादी। चलिए पिंकू जी, बाय दादी। आते हैं। हाँ, बाय दादी। डॉक्टर रिया के लिए? हाँ, बस नाहर और डॉक्टर रिया का रिश्ता पक्का हो जाए, फिर ये कंगन में डॉक्टर रिया को देके उसे अपने घर की बहू बना लूंगी। इस बुढ़िया को डॉक्टर रिया को लेकर जो भ्रम है वो मुझे तोड़ना होगा। दादी जी। सोनी, इन कंगन को संभाल के रख देना। जी माँ जी। मैंने वकील से बात कर ली है, वो दूसरे पेपर्स बनाकर ले आएगा। चुपचाप तलाक के पेपर पे साइन करना और इस घर से रफा दफा हो जाना। दादी जी, आप मुझे इस घर से जल्द इसलिए बाहर निकालना चाहती है ना, ताकि आप डॉक्टर रिया को इस घर की बहू बना सके। तुमसे मतलब? दादी जी, मैं तो इस घर से चली जाऊं, लेकिन जिस रूही को भगाने के लिए आप मुझे इस घर में लेकर आई थी, मेरे जाते ही वो वापस आ जाएगी। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? दादी जी, अब डॉक्टर रिया को नाहर जी की पत्नी यानी कि इस घर की बहू बनाना चाहती। असल में वो कोई डॉक्टर नहीं, आपकी रूही है। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। अरे मैं तो कभी बीमार पड़ी ही नहीं थी दादी, मुझे बीमार बनाया गया था ताकि वो रूही डॉक्टर रिया बनकर इस घर में आ सके। अरे आपको पता भी है क्या क्या हुआ है? मेरे क्रीम में ब्लीच मिलाई गई। ये तो असली रूही का चश्मा है। सौ बात की एक बात, अगर मैं इस घर से चली गई ना, तो वो डॉक्टर रिया के रूप में वही आपकी प्यारी पुरानी रूही इस घर में वापस आ जाएगी। गॉड, डॉक्टर रिया की वजह से मीटिंग में भी देरी हो गई। देखिए, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव। मुझे आपसे बात करनी है। मिस्टर नाहर, जो भी हुआ उसके लिए I'm सॉरी, दिल से सॉरी। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ। एक्चुअली यू आर राइट, आपकी वजह से आज बहुत टाइम वेस्ट हुआ है मेरा। लेकिन बात सिर्फ टाइम वेस्ट की नहीं है डॉक्टर रिया, आपने मुझसे झूठ बोला। और कार में आप इतनी डेस्परेट थी, मुझे सच में लगा जैसे कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहती है, लेकिन वहां इरादा तो वही था।
एक्चुअली आज क्या बात थी डॉक्टर रिया? प्लीज झूठ मत बोलिएगा, सच सच बताइए। ठीक है, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, पर मैं आपको अभी सच भी नहीं बता सकती। बात जरूरी थी और वो क्या बात थी वो मैं आपको जल्द ही बताऊंगी, लेकिन आज नहीं, प्लीज। पता नहीं क्या इशू है। आज के लिए प्लीज कोई और सवाल नहीं। मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है, आप प्लीज ये कॉफी पी लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। फाइन, मैं कॉफी तो पी लूंगा, लेकिन आज के लिए मैं कभी आपको माफ। प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। डॉक्टर रिया की बनाई कॉफी में पता नहीं क्यों रूही के हाथ का स्वाद आता है। आपको कॉफी कैसी लगी? हाँ, वो कॉफी फेवरेट है मेरी। थैंक्स। चलिए दादी। और नकली रूही, तुम तो सच में बहुत बड़ी नौटंकीबाज निकली। अरे एक पल के लिए तो मुझे सच में तुम पे विश्वास हो गया था। दादी मैं तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पत्ता कट रहा है तो तुम कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना दोगी डॉक्टर रिया के खिलाफ और मैं मान जाऊंगी? तुम्हें लगा होगा ये बुढ़िया है, बेवकूफ है, मान लेगी मेरी बात, है ना? दादी छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। अरे कहाँ वो डॉक्टर रिया और कहाँ रूही, एक मामूली सी लड़की। अरे कहाँ डॉक्टर रिया, एक हूर परी, और ये रूही सीधी सादी। डॉक्टर रिया इतनी पढ़ी लिखी डॉक्टर, और रूही अनपढ़ गंवार। एक है जो इतना स्टाइलिश मेकअप करती है, इतने सुंदर कपड़े पहनती है, और दूसरी को तो ना कपड़ों का कोई लिहाज ना भान, और मेकअप का तो एंड तक नहीं पता। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ना ताकि इस घर में तुम अपनी जगह बना सको, लेकिन याद रखो जैसे ही वकील पेपर्स बना के लेके आएगा ना, उस पर तुम्हें दोबारा साइन करने होंगे और इस घर से कल्टी होना होगा, याद रखना। दादी को तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। मुझे जो भी करना होगा अकेले करना होगा। अब देखती हूँ मैं कि ये डॉक्टर रिया बनकर यहाँ कैसे रहती है। वैसे पिंकू जी, दादी जी की चॉइस कितनी अच्छी है ना, कितनी रोमांटिक फिल्म थी ना। आखिर दादी किसकी है? ये तो है। वैसे पहले एक बात तो है, उनके आने से एक बात तो अच्छी हुई है, हम दोनों एक साथ कितना टाइम बिता पा रहे हैं, नहीं? हाँ पिंकू जी, ये तो आपने सही कहा। पहले क्यों नहीं काम करे हम? पहले मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने कल अच्छे से थैंक यू बोले, वो खुश हो जाएंगी, नहीं? हाँ, असली थैंक यू तो मम्मी को जाता है, वरना आपकी दादी का बस चले ना तो मेरा बिस्तर किचन में ही डाल दे। ये बुढ़िया सारा दिन
खिटर पिटर खिटर पिटर खिटर पिटर, मर के भी चैन नहीं है, नाक में दम करके रखा है मेरे। लेकिन अब मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि हमेशा हमेशा के लिए इसकी बोलती बंद हो जाएगी। अरे भूत है तो क्या हुआ, है तो इंसान के शरीर में। ये रात को दरवाजा कौन पीट रहा है पलक? ताली पिंको जी ना देखते हैं। इतनी रात को आप यहाँ क्या हुआ? मम्मी ये आपको क्या हो गया? वो मम्मी क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही, क्या हो गया आपको? पिंको जी देखिए ना मम्मी को क्या हो गया, कुछ करिए ना। लेकिन पता तो चले हुआ क्या है पलक? क्या हुआ बताओ ना। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, कुछ करिए ना। ये नकली रूही तो हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। कितनी चालाकी से इसने नाहर जी के सामने सच को आने नहीं दिया। तमाशा दिखाने वाली थी, पर यहाँ तो तुम एक खुद तमाशा बन गई हो। सुना है नाहर जी ने अपनी प्यारी रूही पर बहुत गुस्सा किया, कितनी मिन्नतें की, सॉरी बोला, पर उन्होंने माफ नहीं किया ना। सॉरी नाहर जी, सॉरी नाहर जी। अभी तो बस तेरे बाल ही सफेद किए हैं। अगर ये अपनी बत्ती सी बंद नहीं की ना तो वो हाल करूंगी कि हंसा तो दूर की बात किसी के सामने मुस्कुराने लायक नहीं बचेगी। क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही है? मेरी बहन की जगह क्या हथियाली, तो खुद को बड़ा रूही समझने लग गई हो क्या? तुम्हारी जिंदगी ऐसी हराम करूंगी ना कि खुद भागती फिरोगी यहाँ से। तुम जूही शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? मुझे घर से भगाओगी? हाँ, तुझे तो मैं अब भी बताती हूँ। जूही तो ये क्या कर रही है? जूही ये ना लातों की भूत है, मेरे टेढ़े तरीके से ही निकलेगी इस घर से बस। जूही तुझे तो मैं बताती हूँ। तुझे तो जूही छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ूंगी नहीं तुझे। ऐसे कौन लड़ता है? छोड़ो एक दूसरे को तुम लोग। छोड़ जूही, छोड़ ना जूही, तू तो समझ। जूही छोड़। नहीं छोड़। जूही छोड़ो तुम दोनों एक दूसरे को। जूही, रूही, हे भगवान, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो जूही, छोड़ ना जूही, प्लीज छोड़ दे। जूही छोड़ो मेरी बहन को। जूही छोड़ो जूही को। रूही, जूही। क्या ये क्या है ये सब? और तुम दोनों ऐसे जंगली बिल्लियों के जैसे क्यों लड़ रहे हो? ये सब क्या है? हुआ क्या? पहले तो मैंने तुम दोनों को कभी ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा। हुआ क्या? जूही
नाहर जी, बहनों में तो ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है। होती रहती है? इतने बड़े होने के बाद भी? कभी कभी हो जाता है। वो क्या है ना, जूही ने मेरा नेल पेंट खराब कर दिया था, बस इसीलिए मैं उसे तंग कर रही थी, है ना? हाँ जीजू, बहनों में तो ये सब चलता ही रहता है। ओके, चलता रहता होगा, लेकिन ये तो देख लो सामने कौन है। मेहमानों के सामने ऐसा कौन करता है? तो डॉक्टर रिया क्या सोचेंगी? मिस्टर नहार, इट्स ओके। व्हाट ओके? इट्स फाइन। मेरी और मेरी बहन की भी कभी कभी ऐसी लड़ाइयाँ हो जाती है। इट्स ओके। नो डॉक्टर रिया, इट्स नॉट ओके। अब ये लोग बड़े हो गए ना, बच्चे थोड़ी हैं। और तुम दोनों समझदार हो गए हो ना, अभी बड़े हो गए हो ना, इस घर की बहू हो ना। ये सब करते हुए शोभा देता है क्या? ये बचपना क्या है? ये सब छोटी माँ, दादी, पापा ये सब देख लेंगे तो क्या सोचेंगे वो लोग? और रोहित तुम इस बार तो तुम नाहर जी से झूठ बोलकर बच गए, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी और तब तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी।